बीते 3 दिनों से यूपी के चुनाव में खलबली मची हुई है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव अभियान पर निकले तो रोड शो की हैट्रिक लगा दी। यूपी में पीएम मोदी ने कुल 21 रैलियां की, यानी हर फेज में औसतन 3 रैलियां। लेकिन चर्चा हो रही है तो बनारस के दौरे की। काशी विश्वनाथ के दर्शन, काशी विद्यापीठ की रैली, गढ़वा घाट आश्रम से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर तक पीएम ने पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री की ऐसी सक्रियता पर बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा से लेकर विपक्ष तक के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। हम तो इस तरह के सवाल उठाने वाले और खासकर कांग्रेस से ये पूछेंगे इस डिबेट के दौरान कि अगर चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है तो पीएम क्यों नहीं इसमें पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले सकते। हम समाजवादी पार्टी से ये पूछेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बनारस में प्रधानमंत्री की बढ़ती दिलचस्पी से परेशान सियासी दलों से हम ये पूछेंगे कि क्या विरोधी दलों को प्रधानमंत्री की रैलियों से डर लगता है। सवाल हम बीजेपी से भी पूछेंगे। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी ने बनारस में पार्टी की हार के डर से लगातार 3 दिनों तक रोड शो और रैलियां की। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम की पुरजोर मेहनत के बावजूद बीजेपी बनारस और खासकर यूपी में पार्टी का परचम लहरा पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले पीएम के रोड शो के आज की झलकियां। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, काशी का किंग कौन। यूपी में 40 सीटों के लिए आखिरी चरण के प्रचार अभियान का केंद्र बन गया है काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 3 दिनों के बनारस दौरे का आखिरी दिन कृष्णवंशियों के सबसे बड़े आश्रम से शुरू हुआ। नजर यादव मतदाताओं पर और सफर गढ़वा घाट आश्रम। आश्रम में गुरु शरणानंद से दीक्षा के बाद उन्होंने गाय को चारा खिलाया और यहां से जब पीएम का काफिला निकला तो नया टारगेट कायस्थ मतदाता थे। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर में थे, जहां से माल्यार्पण, शास्त्री जी के तस्वीरों के दर्शन और भजन कीर्तन की तस्वीरें घर घर तक पहुंची। बाकी बचे संदेश के लिए पीएम रोहनिया की रैली में पहुंचे। बलात्कार, हत्या, लूट, हर प्रकार की माफिया, खनिज के माफिया, शिक्षा के माफिया, पानी के माफिया, न जाने माफियाओं को ही उपद्रव यहाँ चलता रहता है। और अखिलेश जी की सरकार कोई पड़ी, इन्होंने पुलिस थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। देश के प्रधानमंत्री के रोड शो पर पराया ऐतराज करते उससे पहले अपनों की तरफ से आवाज उठी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सवालिया ट्वीट पर सवाल उठे तो सफाई देते देते वो फिर सवाल उठा गए। मेरा मानना है कि कभी कभी ज्यादा दिखावा पार्टी के लिए सही संदेश नहीं होता। इससे किसी शख्स और संपूर्ण सुरक्षा तंत्र पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ये आपके डगमगाते भरोसे का भी संकेत है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी विधानसभा चुनावों में पीएम के रोड शो पर आपत्ति जता चुके हैं। जब अपनों की ऐसी सोच है तो परायों से क्या गिला शिकवा। एक्ट्रेस भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी। अब देखो भैया, बनारस में बार बार रीटेक हो रहा है पिक्चर का। 4 दिन में मोदी जी ने 4 बार रीटेक लिया है बनारस में। बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री कह के गए थे जौनपुर में कि हमें बोनस में सीट दे दो। अगर बोनस में ही सीट मांगनी थी तो बताओ वाराणसी में 3 दिन आप क्या कर रहे हैं। आज भी बहुत नाटक किया, कल किया, परसों किया, रोड शो किया, जगह जगह मंदिरों में गए, आराधना की, क्या क्या नहीं नाटकबाजी की। बीजेपी के नेताओं ने पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों के वक्त केजरीवाल और उनके मंत्रियों की दिल्ली से गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी पर वैसा ही तंज दूसरे दल कस रहे हैं। उन्हीं के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोड शो की क्या जरूरत थी, तो महज विधानसभा ये चुनाव था। पतन का है साबुत ना।
तो उखड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो इस पे आ रहे हैं घूमों पे। विपक्ष का दावा है कि पार्टी और पीएम घबराए हुए हैं, तो बीजेपी का दावा है कि उसका मिशन 265 है और इसके लिए उसने 11 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री तक को झोंक दिया है। इसी की वानगी है पीएम का ये प्रचार अभियान। बनारस में पहला दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, दूसरे दिन पांडेपुर से काशी विद्यापीठ तक रोड शो और तीसरे दिन गढ़वा आश्रम से लेकर शास्त्री जी के घर तक की परिक्रमा। दावे जो भी हो, हम तो पूछेंगे कि यूपी में पीएम मोदी के 3 दिनों के रोड शो का मतलब क्या है? बीजेपी की सरकार या बीजेपी की हताशा? हमारा सवाल आज एक बार फिर सुनिए कि पीएम मोदी के 3 दिनों के रोड शो का क्या मतलब है? बीजेपी की सरकार के लिए HTP स्पेस देकर ए लिखिए और बीजेपी की यह हताशा दिखाता है तो HTP स्पेस देकर बी लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS करें। #HTP और आज का हैशटैग है काशी का दंगल। इसके जरिए भी आप अपने सुझाव सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गवाए। जो इस वक्त खास लोग मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। अंसार रजा साहब मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बाहर से भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले PL पुनिया साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता। आपका स्वागत है पुनिया साहब। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी के युवा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ संगीत रागी जी हैं, RSS मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले पंखुड़ी में आपसे पूछूंगा बगैर वक्त गंवाए, क्या आपको किस बात की हताशा है अगर पीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 रोड शो कर लेते हैं बैक टू बैक और अपनी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते, तो इसमें क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को? क्यों उस पर तंज कसे जा रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि पीएम और सीएम की कुर्सी बदल लीजिए? इस तरह के बयानों से तो आपकी हताशा नहीं दिखती है? देखिए, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है कि आप देखिए 100 सांसद, 15 मंत्री केंद्र के, प्रदेश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से देश का सारा कामकाज छोड़ के, सरकार का सारा कामकाज छोड़ के इतने दिनों से काशी में आके बस गए हैं, तो ये दिखाता है कि कितना डर उन लोगों में है। और आप कह रहे हैं कि क्यों काशी पे ही क्यों सवाल उठा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी ने हर एक शहर, हर एक जिले में 3-3 रोड शो, 3 और इतने इस तरह की अगर जान लगाई होती तो हम कहते ये नॉर्मल है। लेकिन बात ये है कि भाजपा जानती है कि चुनाव हार गए हैं और अगर पीएम ये जो काशी की जो सीट है अगर ये भी चली गई लोकसभा के MP तो हैं, प्रधानमंत्री तो क्यों नहीं वहां जाएं? क्यों नहीं वहां जाएं? क्या अखिलेश यादव और पंखुड़ी पाठक से परमिशन लेनी पड़ेगी? और अगर मंत्रियों के जमावड़े की बात है तो आपके मंत्री जहां चुनाव निपट गया वो कितना काम कर रहे हैं? सुमित जी सवाल ये है कि वहां से सांसद हैं, 3 साल में क्यों नहीं गए? कितनी बार गए? ये 3 दिन में ही पूरे समय वहां पे रहना, बार-बार रोड शो करना, एक गली मोहल्ले में घूमना, और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, जिस तरह से रिसेप्शन दिख रहा है तस्वीरों में वो भी सबके सामने है। किस हिसाब से काशी की पब्लिक ने उनको वेलकम किया, भीड़ दिखाई दी हर फ्रेम में, ये भी तो सच्चाई है। नहीं मानती इसको आप? सुमित जी पहले दिन का रोड शो इतना ज्यादा खराब गया था कि भाजपा को ये बात कहनी पड़ी कि ये रोड शो नहीं था, ये जनता दर्शन था। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि जो भाजपा ने एक नई एड निकाली है ये बनारस के रोड शो के बाद, जिसमें कि वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पर, उसमें जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो 2014 की दिखाई गई हैं, क्योंकि अभी वाला रोड शो इतना खराब गया। और हम नहीं कह रहे, जो भी वहां पे पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे वो, आपने अपनी बात कही, मैं संबित पात्रा से जवाब दूंगा, लेकिन एक बार संबित पात्रा पहले अंसार रजा बहुजन समाज पार्टी की बात भी सुन लेता हूँ। अंसार रजा आपने हाथ उठाया, क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पीएम साहब वो 3 दिन रुके वहाँ, 4 दिन रुके, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उनकी ठीक है ना, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
वो तो वही रोके। मायावती जी को एतराज है, नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, में मैं ड्रामा करते रहे। मैं बता रहा हूं, मैं उनको चाहिए कि पूरा मंत्रालय यहां से उठाएं, पूरी दिल्ली की सरकार को ले जाकर के आप बनारस में शिफ्ट कर दें, कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या अपनी सीट इतनी प्यारी है? जो 403 मेंबर लड़ रहे हैं, क्या वो आपसे अलग है क्या? आपको उनके बारे में भी इतना सोचना चाहिए था। आप उनके आप ये कह रहे हैं कि 403 सीटों पे जाकर 3 दिन का रोड शो करना चाहिए था। फिर आप कहते हैं कि पीएम का कुछ काम ही नहीं है। ये मैं अब जहां तक सब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ इसलिए रुकना हो रहा है कि पूरे तो उत्तर प्रदेश हम हार रहे हैं, कम से कम अपनी इज्जत तो सलामत रहे, अपनी इज्जत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बच जाए, ताकि दूसरे एमपी का गला पकड़ने में आसानी हो जाए। अब जहां तक सवाल उनके प्रोग्राम का, सॉरी अंसार आजाद साहब, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है तो मुझे तो उल्टा लगा कि बहन जी को जैसे पता लग गया कि चुनाव हार रहे, इसलिए आखिरी दिन उन्होंने एक भी रैली नहीं की, वो घर में बैठी रही, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 1 घंटे की बस। सब कल परसों जो उन्होंने रैली की, आज क्यों नहीं किया आखिरी दिन प्रचार के? नहीं, देखिए उनका सिस्टम प्रोग्राम पहले से तय जो भी उनका रहा हो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे इज्जत माब हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो रोड पर निकले, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ सुमित जी, मुझे आप 10 गाड़ियाँ दे दीजिए और मैं बनारस की गलियों में निकल के दिखाता हूँ, जहाँ छोटी छोटी गलियां होंगी, जब जाम लगेगा दुनिया हमें देखने के लिए खड़ी हो जाएगी और हम कह देंगे हमारा रोड शो हो रहा है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। समझ रहे हैं आप? ये सब तमाशा जो हुआ है, सब पब्लिक जो है, इतनी बनारस में भीड़ है, निकलने की जगह नहीं है, गड्ढे। संबित पात्रा आपके बगल में बैठे, संबित पात्रा जवाब दीजिए दोनों आरोपों का। संबित पात्रा, देखिए, मैं तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मेहनत क्या होता है, किस प्रकार काम किया जाता है, देखिए बाकी राजनीति हम बाद में कर लेंगे, मगर मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं और अपने जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जिस दिन मैं थक जाता हूं और मुझे लगता है कि आज काम नहीं करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा, मैं टीवी ऑन कर लेता हूं, एक बार मोदी जी को देख लेता हूं तो मुझे लगता है अरे बाप रे, ये इतना काम करें, हम कैसे बैठ सकते हैं। ये जो एक उदाहरण स्थापित किया है, देखिए विगत 10 वर्ष हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को देखा, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, राज्यसभा से आते थे, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो 10 जनपद था, वहीं जाके वो हाजिरी लगाते थे, जाओ जाओ ठीक है, सब कुछ कह दिया जाता था, वो आ जाते थे। कैसा होना चाहिए राजनीति, जनता स्पर्श कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए, बहुत एक कालखंड के पश्चात एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जिसने दिखाया कि मेहनत क्या होती है। मेहनत कभी भी डिमेरिट नहीं होता है, मेहनत हमेशा मेरिट होता है। इसमें भी तो मेरिट है ना इस तर्क में कि क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि उनकी जमीन खिसक रही है, इसीलिए पीएम को 3 दिन तक स्टेशन होना पड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इसका उदाहरण देता हूं, इसी तर्क पे आप आ जाइए अखिलेश जी के ऊपर। अखिलेश जी कहते थे बहुत डेवलपमेंट किया, अगर बहुत डेवलपमेंट किया तो डेवलपमेंट के आधार पर ही चुनाव जीत जाते। आपने कांग्रेस की बैसाखी क्यों ली, आपने 200 रैलियां क्यों की, आप रोड शो क्यों कर रहे हैं? आप तो केवल यही बैठ के सीना तान के सो जाते कि मैंने खूब डेवलपमेंट किया है, चारों तरफ मेट्रो दौड़ रही है, अस्पताल खोल उनका दिया। तो चुनाव है, उनको तो हिसाब किताब देना, उनको तो जाना चाहिए। पीएम का चुनाव थोड़ी है, लोकसभा का चुनाव थोड़ी है ना। लोकसभा, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बदलना आवश्यक है कि एक मेहनती प्रधानमंत्री, एक मेहनती व्यक्ति को 3 दिन, देखिए वो आज वापस भी आ रहे हैं और पल पल का खबर दिल्ली का वहां भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जाते हैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। आप बता दीजिए, राहुल गांधी अमेठी गए, आज तक इस प्रकार उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो जीत रहे थे इसलिए नहीं गए। सुन ली, जीत रहे थे और क्या? आप राहुल गांधी जी के लिए क्यों राहुल गांधी के प्रवक्ता है? नहीं प्रवक्ता नहीं है, बन जाए। आप तो ये बताइए, इसी हिंदुस्तान का एक इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर हुआ जिसको लोग अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, उनके भी जमाने में चुनाव आए यूपी के, क्या उन्होंने इस तरह का तमाशा किया? मैं एक बार पुनिया जी के पास जाऊंगा, पंखुड़ी में आता हूं, पंखुड़ी में आता हूं। आई नो यू डू। देखिए, मेहनत कभी नाटक नहीं होता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, प्लीज सर, ऐसे नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं। हताशा क्या होती है मैं बता रहा हूं। हताशा होता है आदरणीय सोनिया जी को देखिए और प्रियंका वाड्रा जी को देखिए, घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों कमरे में बंद होकर बैठे हुए हैं? पुनिया साहब, कांग्रेस पार्टी पर हमला, मनमोहन सिंह पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर हमला। पुनिया साहब जवाब दीजिए, क्यों नहीं घर से निकल रही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? देखिए, ये कोई विषय नहीं है, ये इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जो विषय जिसके ऊपर चर्चा नहीं है, जो विषय चर्चा का नहीं है, उसके मुद्दे उठाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 3 दिन से हैं, 3 दिन से, और 3 दिन से लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं
और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी केवल बनारस तक सीमित नहीं है कि 3 दिन डेरा डाल के वहीं के रह जाएं। अब अमेरिका में पुनिया साहब मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री क्या बीजेपी का सदस्य नहीं है क्या? ये भी अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब देखो राहुल गांधी जी ओबामा जी का पेट खराब करने में लगे हुए, रोज अमेरिका चले जाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की लखनऊ, आम खालिया मेड इन मिर्जापुर, बेचारे ओबामा का पेट अभी तक खराब हो चुका होगा। ये भी अमेरिका जा रहे हैं। वो देश और विदेश हिंदुस्तानी उनके हितों की रक्षा करें। अमेरिका में हिंदुस्तानियों को गोली मारी जा रही है। यूपी में अमेरिका क्यों जा रहे हैं? पतीला खरीद लिया है मिशेल ओबामा ने, केवल मेड इन जौनपुर वाला पतीला खरीद लिया है। वापस आइए। एक बयान भी दे सके, ये इनको फुर्सत नहीं है। बिल्कुल पुनिया साहब, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा संबित पात्रा से। साहब मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री क्या बीजेपी का सदस्य नहीं है क्या? अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देखो राहुल गांधी जी ओबामा जी का पेट खराब करने में लगे हुए, रोज अमेरिका चले जाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की लखनऊ, आम खालिया मेड इन मिर्जापुर, बेचारे ओबामा का पेट अभी तक खराब हो चुका होगा। ये भी अमेरिका जा रहे हैं। वो डिबेट की शुरुआत करते बगैर वक्त गवा, अभी तक के जो एसएमएस आ रहे हैं ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री अगर 3 दिन तक रोड शो करते हैं, इसका मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है। शेष नारायण सिंह और संगीत रागी की बारी है, बारी बारी से। शेष सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है इन 3 दिनों के रोड शो से, या ये बीजेपी की नर्वसनेस दिखाता है कि पीएम को 3 दिन तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठना पड़ा? नर्वसनेस भी है, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स तो वहाँ पे बनारस शहर में मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 5 सेगमेंट्स हैं उसमें 3 में बहुत झमाझम लड़ रहे हैं और तीनों इनके खिलाफ कैंडिडेट्स हैं और आमतौर पे जो हम मुकामी है। लेकिन बहरहाल वो मैं मेन सवाल का जवाब दे दूं जी। काशी का किंग कौन, इसका जवाब मेरे पास है। बताइए। अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप याद करें कि इसके पहले के चुनाव में कोई भी वो टोपी नहीं लगाता था जो 6 इंच चौड़ी टोपी है, और इस बार हर पार्टी के आदमी, अरविंद इलेक्शन वहां नहीं लड़ रहा, और हर पार्टी के आदमी इवन फॉरेनर्स तक को क्या है संबित, पूरी बात सुन लो पहले। ना पूरा ही सुनूंगा सर। तो वो लंबी लंबी टोपी सपा वाले भी और कांग्रेसी भी, कांग्रेस की तो अपनी सफेद टोपी होती थी, लेकिन हर आदमी जैसे वो गायत्री प्रजापति लगाए हुए है वो इतनी चौड़ी टोपी, तो वो अरविंद केजरीवाल की जो टोपी है जो लगा के वो झाड़ू लगा के यहाँ दिल्ली में घूमे थे, उससे हर पार्टी अभिभूत है। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन का किंग तो केजरीवाल ही है। ये गंभीर आने सीरियस नोट, ये जो मोदी जी का जो वहाँ पे कैंपेनिंग है वो ही इज विद इन हिज ओन राइट्स अपने चुनाव क्षेत्र में या कहीं भी। पर आज तक आपने देखा कभी किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 दिन रोड शो किया? नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू तो अपने खुद के चुनाव में और उस इलाके में उत्तर प्रदेश नहीं जाते थे। तो अब आप अगर जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करने लगेंगे, इंदिरा गांधी ने कल्चर शुरू किया था, गांव-गांव घूमना शुरू किया था 71 में, और वो जीती थी। 80 में उन्होंने कैंपेन किया था, 69 तो 71 तो प्राइम मिनिस्टर ही थी। तो वो मेरा ख्याल है कि उस पर किसी को कोई एतराज होने की कोई स्पेस नहीं है। तो जो लोग एतराज कर रहे हैं वो हताशा में। लेकिन मोदी जी की जो मामला है वो इसलिए लगता है क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि वो बहुत आसान जीत नहीं है या हार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का ये जो, इसको मैं डेस्परेशन नहीं करूंगा, क्योंकि उनको मालूम है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सारी सूचना रहती है, और अगर उनकी अपनी हार हो जाती, अपने कैंडिडेट हार जाते हैं, संबित पात्रा बोलना चाह रहे हैं, तो इस पर अब संबित पात्रा को आप डेस्परेशन की बात ना करते हुए आपने कर दी उठाया। संबित पात्रा, देखिए 2 चीजें, पहले तो संगीत जी बात सम्मान सहित कहना चाहूंगा कि काशी का किंग कौन, काशी का किंग एक है, काशी विश्वनाथ, और अनादिकाल से वही किंग है, और उस किंग के भक्त हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो अखिलेश राहुल भी गए थे, देखिए वो भी भक्त हैं। मैं बता दूं आपको एक बात, वो नहीं जाते, गढ़वा आश्रम के भक्त भी यादव परिवार पहले से, वो ठीक बात है, मैं इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता, मगर मोदी जी गए, उसके बाद बाध्यतम जाना पड़ा। बाध्यतम जाना एक अलग विषय होता है और जाना अपने मन से एक अलग विषय होता है। बाकी दूसरा विषय जो आपने कहा कि नर्वसनेस, और देखिए जो एग्जामिनेशन चल रहा है, आपने कहा कि मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मैं तो 2012 से देख रहा हूं कि केवल एक ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और हर एग्जाम में केवल मोदी जी को ही प्रूफ करना पड़ रहा है। कितने एग्जाम राहुल गांधी फेल हो गए,
अभी तक वो फेल डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और कितने एग्जाम मोदी जी पास हो गए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में डिस्टिंक्शन, और अभी तक हमने उनको टॉपर डिक्लेयर नहीं किया है। अब तो समय आ गया है, अगर हम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, दुनिया ने उन्हें टॉपर डिक्लेयर कर दिया है जनाब, और बाकी सब स्टूडेंट एग्जामिनेशन से कहां नदारत है, मैं ये पूछना चाहता हूं। संगीत रागी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के रोड शो में एक तस्वीर आती है जो स्क्रीन पे मैं चाहूंगा दिखाई भी जाए। मैं आता हूं पूनिया साहब, जाता हूं, बोलना चाह रहे हैं, पंखुड़ी बोलना चाह रही हैं। एक तस्वीर आती है, एक मुस्लिम ने मदनपुरा के इलाके से जब उनका रोड शो निकलता है तो उनको एक शॉल गिफ्ट की, वो शॉल उन्होंने बाकायदा ली, वो तस्वीर है आपके सामने स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, एक सिंबोलिज्म हो गया कि हमने मुसलमानों के साथ अप्रोच करने की कोशिश की। श्याम दादा जो नाराज चल रहे थे उनको हाथ पकड़ के वो मंदिर के अंदर ले गए। फिर गढ़वा आश्रम चले गए जो कृष्ण वंशियों का माना जाता है, यहाँ पे यादवों की पैठ है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए कहा जा रहा है कि वो लाला कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए था। शास्त्री जी वर्मा परिवार से आते थे। क्या ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था, जैसा कि शेष नारायण जी कह रहे हैं कि चुनाव फंसा हुआ है? देखिए, यदि ये चीजें यदि प्रधानमंत्री जी नहीं करते तब कहा जाता है कि देखिए लाल बहादुर शास्त्री के ये पर नहीं गए। पहले हुआ था कि जब लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने कहा मालवीय जी की प्रतिमा बगल में थी, वहां पर तो गए, बस शास्त्री जी की प्रतिमा बगल में थी, वहां से भी होकर के जाना चाहिए था। तो ये सब चुनाव के अंदर होते रहेगा। पहली बात तो ये जानिए कि ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र का उत्सव है, ये लोकतंत्र का पर्व है, और प्रधानमंत्री अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो वहां इससे जनतंत्र मजबूत होता है। लोग अपने प्रधानमंत्री को देख, कल यदि प्रधानमंत्री नहीं जाते तो लोग ये कहता कि देखिए प्रधानमंत्री हैं और एक बार भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आए हैं। एक बार तो ठीक था, पर 3 दिन लगातार। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से बताना चाहता हूं कि 1980 के बाद जब विधानसभाओं के चुनाव थे तब मिसेस गांधी जाकर के स्टेट्स में गलियों गलियों में आकर के वोट मांगी, तब कांग्रेसियों को ये पता नहीं लगा था, तब उन्होंने ये इस प्रकार के एतराज नहीं उठाए थे, इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़े किए थे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। देखिए, यहाँ से 40 सीट पर चुनाव हुआ है और यही वह जगह है, हमें समझ में आ सकती है कि सपा की हताशा क्यों है। 23 सीटें सपा जीत करके आई थी। इस बार का जो सोशल कोएलिशन है उसके अंदर जो यादव छोड़ करके जो दलित है, बाकी दलित लोग जो हैं और ओबीसी जो है वह सपा से बाहर हो गया है। पिछली बार बीएसपी को 5 सीटें आई थी, बीएसपी इस बार उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं, 2 सीटों को छोड़ करके। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन ये बात समझ में आ सकती है। यही कारण है कि तो वोट पड़ना है संगीत जी, परसों आपने पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ये कहा जाता तो है, कि जब जीत बहुत अच्छी दिखती है तो ताकत और झोंक दी जाती है ताकि पंखुड़ी जी पहले और फिर पुनिया साहब जवाब मिले। पंखुड़ी जी, सपा का साफ सफाया हो रहा है। सुमित जी, पहले तो मैं संबित जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा मैं जब भी टीवी खोलता हूं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं, तो अगर वो भाजपा के प्रचार करने को काम मानते हैं और देश के लिए काम नहीं करना वो चीज अलग है। तो मुझे लगता है कि ऐसा काम तो हर कोई कर सकता है, अगर देश के लिए काम कर रहे होते बात अलग थी। दूसरी बात ये है कि जो भाजपा का जो इस समय जिस तरह से प्रचार वहां पे इतने सारे मंत्री, इतने सांसद, प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं, उसकी कई वजह है। पहली वजह ये है कि जिस तरह से इस चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि वहां के जो नेता थे जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया है, और जो अमित शाह जी और मोदी जी के करीबी नेता थे उन लोगों को टिकट दिया गया है, तो वो लोग, एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे काशी के लोगों को कि क्योटो बना देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। काशी के लोगों को उल्टा नुकसान हो गया, चाहे वो वहाँ की मला कम्युनिटी हो, चाहे वो वहाँ का डिमोनेटाइजेशन के बाद ये सारा जो भी वहाँ पर हुआ। पंखुड़ी में जवाब लेता हूँ, फिर पुनिया साहब आपके पास, संबित के बाद पुनिया साहब, संबित जवाब दीजिए, संबित आपकी जवाब दी ज्यादा बनती है। पंखुड़ी जी 1 मिनट। पंखुड़ी जी, पहले तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बनारस में 2.5 वर्षों के अंदर क्या किया। पहली बार मैंने आर्टिकल्स में भी पढ़ा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश के बाद सड़कें उड़ नहीं गई हैं, गायब नहीं हो गई हैं। 80 घाट, डीएलडब्ल्यू, बीएचयू की सफाई देख लीजिए, रेलवे स्टेशन की सफाई देखिए, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए, ट्रॉमा सेंटर देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, ये बिल्डिंग 3-3 खड़ी हो गई 2.5 वर्षों के अंदर। महामन्ना एक्सप्रेस देखिए, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन केबल एक बहुत बड़े पोर्शन में हो गया, वो देखिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट देखिए,
और उसके बाद एयरपोर्ट रोड की चौड़ाई आज माप के देख लीजिए। हम कैंची लेके नहीं घूमते हैं कि केवल नेम प्लेट लगाया सुबह को और शाम को कैंची से रिबन काट दिया। जनाब, काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। देखिए, मैं एक हमारे बड़े नेता बैठे हैं यहाँ, पीएल पुनिया साहब, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, हम तो उम्र में कम है उनसे। आज एक बड़ी बात कही अभी संगीत जी ने, उन्होंने कहा 80 के दशक में इंदिरा गांधी गांव-गांव घूमकर वोट मांगती थी। अच्छी बात है, मांगना चाहिए। आज उनके पास इंदिरा जी के कद का नेता नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस के पास जो मेहनत कर सके, इसलिए जो मेहनत कर रहा है उसकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं। पुनिया साहब, ये आपका इस बात का जवाब भी दीजिए। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं। अमित शाह जी ने न्यूज 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया, जो शो के ठीक पहले चला, उसमें उन्होंने भी यही बात की। इस देश को आदत पड़ गई थी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो रैलियां करते ही नहीं थे, जिनकी रैलियों में लोग आते ही नहीं थे, कांग्रेस डर के मारे उनको बाहर निकालती नहीं थी। और संबित ने भी कहा कि उस प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 10 जनपद थी। क्या अब अगर नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं तो क्या कांग्रेस को इसी बात की दिक्कत है? पुनिया साहब, देखिए, हम इनसे कोई और उम्मीद नहीं करते। संबित पात्रा जी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं, वो काम करते हैं, और प्रधानमंत्री जी किनसे प्रेरणा लेते हैं ये भी पूरी दुनिया को जानकारी है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं। जो पहले प्रधानमंत्री रहे हमारे, इंदिरा जी रही, राजीव गांधी जी रहे, वो जननायक थे, आते थे। भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन सिंह की बात की मैंने, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिनको अनेक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह चुके हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। जहां तक अपने प्रधानमंत्री, जो विशेष प्रधानमंत्री है, जो कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री है, मेरी बात सुनिए पहले। मैं आप ही से पूछा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके अपने इलाके में बाराबंकी में, जहां से आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, आप वहां पर डेरा जमाए बैठे कि नहीं इतने दिनों से? जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक आप एक डिबेट शो में नहीं आए। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से आप एमपी बने थे, जहां पे विधानसभा में आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है तरुण, आप उस इलाके में जमे रहे कि नहीं जमे रहे? बताइए मुझे, जबकि आपका अलायंस है। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना सुमित जी, आप इस तरह से बात मत करिए। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके जिम्मेवारी केवल बनारस की ही नहीं है भाई। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सीटें फंसी हुई हैं, जैसे कि शेष जी ने कहा, तो पीएम को क्यों नहीं जमना चाहिए? सैनिक मारे जा रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर वीर सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एक शब्द नहीं है, उनको पुराने जमाने में राजाशाही शासन हुआ करता था। अमेरिका में हत्या की जा रही है, राजा निकला करता था रियाया को कुचलने के लिए। एक राजा निकला हुआ है, 2 राजकुमार निकले हुए हैं, और पब्लिक के पैसे पे उसी को रोंद रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। ये शब्द नहीं है। 2 राजकुमार निकले हुए हैं, शाही रथ पे बैठ करके 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के रथ पे बैठ करके, और राजा जो है वो बड़े वाले रथ पर बैठ करके पब्लिक को कुचलने के लिए निकला हुआ है। चुनाव अपनी जगह है, ये राजाशाही शासन अपनी रियाया को कुचल रहे हैं, और कुछ नहीं है। बनारस में प्राइम मिनिस्टर कुचल रहे हैं, और पूरे यूपी में दोनों राजकुमार जो है घूम घूम करके जो पब्लिक के पैसे पे हाथ, अरे राजाशाही चुनाव प्रचार कर रहे तो हाथ जोड़ के वोट मांगे जाते हैं, आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, खड़े हो गए और बादशाहों की तरह हाथ ला करके रियाया के सामने रौंद करके निकले। पर मायावती तो वो भी नहीं कर रही है। मायावती जी कहाँ है? मायावती जी कहाँ है? पब्लिक मीटिंग में पब्लिक के बीच क्यों नहीं दिख रही है? पब्लिक के बीच क्यों नहीं दिख रही है? पब्लिक को परेशान बदलना है नहीं, पब्लिक को परेशान नहीं कर रही है। जहाँ पब्लिक मीटिंग है वहीं बुलाया जा रहा है। वो नोट से बदलने में लगी हुई है, रास्ते में निकलने वाले को परेशान नहीं होने दे रही है। क्यों परेशान हो रहे? वो तो नोट बदल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद से बेचारी मायावती जी कहाँ ये सब रथवत करेगी? घर में पैसे रखे हुए बोरी में बंद होकर। आपको पता है तो छापा मारी है ना, वहाँ भेजे। अरे आपको पता है तो छापा मारी है ना, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे इलेक्शन कमीशन ने आपको अपनी सीटें बचाने, इलेक्शन कमीशन ने पूछ लिया है, इलेक्शन कमीशन ने पूछ लिया है, पूछा कहाँ से आया पैसा, कहाँ से जमा किया इतना पैसा? इलेक्शन कमीशन को वो जवाब देंगी, उनका अलग रथ है, जवाब देंगी ना वो। इधर से उधर पैसा लेने का रथ है। इस डिबेट को आगे बढ़ा दो। संगीत रागी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं।
हत्या की जा रही है। अमेरिका में भारतीयों की हत्या की जा रही है। अमेरिका में भारतवासियों की पब्लिक के हत्या की जा रही है। पैसे पे उसी को रोक रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये शब्द नहीं है। मायावती जी कहाँ है? मायावती जी कहाँ है? पब्लिक के बीच क्यों नहीं दिख रही है? पब्लिक के बीच क्यों नहीं दिख रही है? पब्लिक को परेशान नहीं कर रही है। पब्लिक को परेशान नहीं कर रही है। जहाँ पब्लिक मीटिंग है वहीं बुलाया जा रहा है। वो नोट से बदलने में लगी हुई है। अभी तक के जो जवाब आए हैं, हमने जो आज का सवाल पूछा है कि क्या पीएम के 3 दिन के रोड शो का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में क्या बीजेपी की सरकार बन रही है, 88% हाँ में जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पर 86% हाँ में जवाब दे रहे हैं। इस हद तक लोगों को लगता है कि पीएम के काशी में रहने का फायदा मिल रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी को। संगीत रागी साहब, इस बात के जवाब में आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? देखिए, ये तो मूलतः जो फंडामेंटल राइट्स है उसी का वायलेशन हो जाएगा, इसलिए ऐसा कानून तो बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात, हम क्यों ऐसी इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं? यदि आप देखेंगे इसके जड़ में, इसके मूल में क्या है कि जब से कोएलिशन सरकार आई है तब से कोई पॉपुलर प्रधानमंत्री इस देश में हुआ ही नहीं है। किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक, चाहे वो देवगौड़ा जी थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक प्रदेश तक सीमित थी। गुजराल जी थे, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं थी। मनमोहन सिंह जी थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका अभी संबित जी ने ठीक कहा कि वो 10 जनपद तक पहुंचते थे। नहीं, वाजपेयी जी ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, और वो भी कोalition सरकार के मुखिया रहे। कोएलिशन सरकार के मुखिया थे, इसके बावजूद भी उनकी रीच जो थी वो सब कुछ जननायक के तौर पर खुद कांग्रेसी ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, नेहरू के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा यदि चर्चित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद हुआ। राजीव गांधी को भी लोग नहीं कहते हैं। जवाहरलाल रैलियां की थी जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। हम समझ में नहीं आता है कि ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, फ्रस्ट्रेशन नहीं, या ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं, या तो बीजेपी के मेंबर होने की हैसियत से जाइए। आप वहां ये मत बताइए या फिर ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप दोनों मेरी ऐसा मत कीजिए ना। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप जब प्रचार करने जा रहे हैं बीजेपी का, खुशी से जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सहूलियत है वो मत लीजिए ना। फिर क्यों 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 नहीं होता है? क्यों क्यों आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं साहब? आपको मालूम है? आप ये क्यों बता रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं? आपको मालूम है? अब हार रहे हैं तो जलील कौन हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री हो रहा है ना। 26 रैलियां की बिहार में, हारा कौन प्रधानमंत्री? बीजेपी नहीं हारी। क्या बात कर रहे हैं आप साहब? एक मिनट, नहीं, ऐसा नहीं, चुनाव ऐसा नहीं चलेगा ना आपका कि आप प्रधानमंत्री को बिहार में जाए, इस्तेमाल करें और हार जाए तो जलील करवा दे पीएम को, आप अपने घर बैठ जाएं। चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, पार्टी हारती है। ऐसा होती तो मायावती को आपको बाहर कर देना चाहिए था। बीएसपी से क्या ताकत है आप में? राहुल गांधी मायावती 25 प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 25 परीक्षा दे चुके हैं राहुल गांधी। मोदी जी एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, फिर भी देखो एक इस बात के जवाब दीजिए ना अंसार साहब, अच्छी बातें कर रहे हैं पर इस बात का क्या जवाब है? 2012 में मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ती हैं और कितनी सीटें जीतती हैं और कहाँ जाती है मायावती जी? कहाँ जाती है मायावती जी? इस्तीफा देंगी? पूरे इस्तीफा क्यों? राजनीति से संन्यास ले ले। क्यों क्यों बेइज्जती हो गई? नहीं, यहाँ बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की, पीएम की मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही, सीएम की नहीं हो रही है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात हो, देश का प्रधानमंत्री है वो। आप अमेरिका जाते हैं देश का प्रधानमंत्री बनके, बीजेपी के मेंबर बनके थोड़ी जाते हैं। ये मोदी जो हो रहा था बिहार में हार गए तो क्या हुआ? सुनिए संबित पात्रा। देखिए, मैं दुनिया साहब में आ रहा हूँ। संबित पात्रा सर, देखिए ये बौखलाहट क्यों है, ये चिल्लाहट क्यों है? क्योंकि बौखलाहट नहीं है सर, आराम से, मैं आपको सुन रहा था ना, आराम से सुन रहा था, आप भी सुनिए। क्योंकि बहुत वर्षों से आदत छूट गई थी मेहनत का, सब बैठ के आराम से ये राजनीति चल रही है, अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज अचानक इस व्यक्ति को मेहनत करते हुए देख के सबको लग रहा है क्या मैं इतना मेहनत कर पाऊंगा? जिसको लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर पाऊंगा वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जिसको लग रहा है मैं तो ऐसा काम ही नहीं कर। राहुल जी क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? 1 महीना राहुल जी काम करते हैं, 2 महीने छुट्टी ले लेते हैं। इतिहास उठा के देखिए, कुशवाहा क्यों कर रहे हैं क्रिटिसाइज? शत्रुघ्न सिन्हा क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपके साथी उनके पार्टी में नहीं है ना। ठीक है, कोई बुराई क्यों करनी दीजिए। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी हम लोग छीन लेते हैं, हम लोग डिक्टेटर हैं, तो ये प्रूव हो गया ना कि हम डिक्टेटर
डिक्टेटर नहीं है, डिक्टेटर हैं आप। सर शांति आपके शांति अपने साथी किस- कैबिनेट के मंत्री अपने पीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को कोई बात नहीं सर। मैं देश की जनता से आपके टेलीविजन के माध्यम से पूछता हूं, जो 88% जनता आपके टेलीविजन बहुचर्चित चैनल है सर, जब वही वोट कर रही है और लोग मोदी जी के को देखने के लिए, उनके स्पर्श के लिए उनके पास आ रहे हैं, तो उनकी लोग पुनिया साहब जवाब दीजिए। पुनिया जी तो ये बता दे कि क्या राहुल पुनिया साहब जी जवाब दीजिए। मेहनत करना कभी संबित एक सपने मिनट। में सोच सकते पंखुड़ी, I'm हैं? coming to you। कहाँ पुनिया साहब है जवाब प्रियंका जी, कहाँ है? एक रोड शो के बाद सोनिया जी नजर नहीं आई। आप बताइए, हर दिन रोड शो करने की क्षमता अगर मोदी जी में है तो ये पुनिया डिबेट है। साहब, डिबेट पुनिया है साहब, ये। पुनिया साहब, पुनिया आपको साहब। अडवाणी जी कहाँ है? अडवाणी जी कहाँ है? अरे सोनिया जी मुरली कहाँ है? जोशी बता कहाँ है? दीजिए, यशवंत बता सिन्हा कहाँ दीजिए। है? क्या एक बात रोड कर शो रहे हैं? के बाद संबित दूसरे सुनिए। रोड शो में नहीं आई। राहुल गांधी जी ने जितनी नरेंद्र मोदी से ज्यादा जनसभाएं अरे संबोधित बाप किया है, ओहो, किस वाह, चक्कर में है कमाल आप? है। और ऐसा जोक मेहनत एकदम की- रात को 8 मेहनत बजे कर- करेंगे तो क्या मैं कैसे कमाल है? आप सोऊंगा मैं? अपने कमाल करके बताइए। जिस तरीके से हताश है और राहुल उन्हीं का राहुल नतीजा गांधी है को अपनी कि पार्टी में लोग प्रधानमंत्री को सीरियसली लेता है क्या? पुनिया जी, 3 दिन तक पुनिया जी, 3 राहुल दिन गांधी तक को वहां पर आप- डेरा डालना पड़ा। राहुल गांधी को क्योंकि वो आपकी हारे पार्टी हुए हैं। सीरियस लेती वहां है से क्या? हारे हुए हैं, हताश है पूरी तरह से, अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पहुंचे। राहुल गांधी रागी साहब कुछ बोल रहे हैं, पुनिया मुश्किल है। साहब। वो राहुल गांधी जी को बस पे देखा है, अखिलेश यादव जी हाथ हिलाते रहते, लोग हाथ हिलाते तो बगल से नीचे से हाथ हिला के थोड़ा सा वो भी हिला देते हैं कि अखिलेश जी के साथ साथ मेरे को सुनिए भी सुनिए, कुछ संगीत रागी, वो तो पंखुड़ी हालत है रागी, राहुल पुनिया जी। coming to you। संगीत रागी आपके पास। पुनिया जी, वहां पर आए। पुनिया जी, संगीत रागी आपसे पुनिया पूछ जी, रहे हैं। पुनिया जी। पुनिया जी, देखिए, कांग्रेस सबको पुनिया पता जी है। कांग्रेस के वरिष्ठ मैं- नेता मैं लोग ये ये कहते हैं अकेले में कि यदि राहुल गांधी ही ठीक होते तो हमारी ऐसी नैया ही नहीं डूबती, तब कांग्रेस कहीं और चल जाती। क्या आपकी पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली देखिए, लेती है क्या? आपके कमेंट कोई महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। नहीं नहीं वो नहीं, हमारे कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस के वो खुद जननायक नेता कहते हैं जननायक आपकी, है। अरे वो आपके जननायक मुख्यमंत्री, है। आप एक लोगों प्रदेश के का- मुख्यमंत्री लोगों कहते हैं का- कि लोगों का इमेज जनादेश लेके, लोगों का जनादेश लेके अरे आते हैं। शीला दीक्षित कहते जनादेश हैं कि लेके आपका आते हैं। हम आपका कब वो आप अपने हमारे नेता के है? बारे में शीला आप हमको दीक्षित ये कहती बता हैं कि तो बहुत ही दीजिए, इमैच्योर अडवाणी जी व्यक्ति कहाँ है। गए? अडवाणी जी कहाँ गए? अब तो अटल जी के भी फोटो से नाम गायब है, उनका फोटो ही बताइए क्या गायब है। हो रहा है? वो डिबेट सिर्फ कर आप- रहे हैं पुनिया ना जी। अटल जी पंखुड़ी, हैं, ना अडवाणी पंखुड़ी जी हैं, want to say ना something, मुरली please। मनोहर जोशी हैं। पुनिया साहब ना आपकी ये सहयोगी लीडर हैं। उसका पुनिया साहब जवाब आपकी दीजिए। सहयोगी हैं, अकेले बड़ी नरेंद्र पार्टनर है मोदी- यूपी में। अकेले नरेंद्र पंखुड़ी, मोदी है। पंखुड़ी, अकेले पंखुड़ी, नरेंद्र मोदी पंखुड़ी आप बोलिए। सुप्रीमो नरेंद्र मोदी है। सुमित जी, इनका संदेश आपके है, डिबेट यही में संदेश। आपके उठाए हुए सवाल पे मैं वापस आना चाहती हूँ। जो आपने ये सवाल उठाया डिबेट में जी। कि ये क्या संकेत देता है, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का जो कद होता है वो बहुत बड़ा होता है और कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जब 3 साल बाद उनको अपने क्षेत्र में आके इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी उनको वो पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए इस तरह का प्रचार करना पड़ा है। दूसरी बात जो संबित जी बार बार कह रहे हैं कि अगर इतना सारा काम पंखुड़ी, नहीं संबित किया, की बात नहीं है, तो मैं क्रॉस फिर क्वेश्चन। वही कहूंगी पंखुड़ी कि जी, पंखुड़ी, प्रचार संबित आपसे क्रॉस करने क्वेश्चन में कर रहा और है। पंखुड़ी जी, देश के लिए अगर काम यही करने में लॉजिक हम फर्क होता इस्तेमाल है। करें कि अगर अगर आप ये काम किया कहेंगे- होता तो आज बनारस नहीं, जाने की अभी मुझे आवश्यकता बोलने का नहीं समय होती। नहीं दिया, मुझे मैं पहले जवाब पूछ रहा देने हूँ कि दीजिए। आपको 200 रैली देखिए, करने की जब आवश्यकता क्या पड़ी? प्रधानमंत्री जी- क्या आवश्यकता जब पड़ी कि अखिलेश प्रधानमंत्री- जी और उनकी धर्मपत्नी अरे डिम्पल जी को आप- सड़क पे उतर के आप 200 जवाब रैलियां देने करनी दीजिए। पड़ी? आपने अगर सब कमाल कर दिया था, सारी सड़कें बन गई थी, हर जगह बिजली आ गया था, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। सर्जिकल स्ट्राइक पे राजनीति कर रहे थे, तब सर्जिकल कश्मीर स्ट्राइक में में हमारे समाजवादी जवान पार्टी ने मर क्या रहे पोस्टर थे लिखा था, और पता है कि नहीं लगातार कि पिछले मुलायम कुछ सिंह दिनों में यादव से पूछकर हमने अटैक आतंकी किया था हमले होते और आप रहे बोल रहे हैं हैं। कि हम राजनीति कर रहे हैं। कमाल है। लेकिन हमारे देश के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रचार में व्यस्त हैं। तो आप देखिए कि देश से ज्यादा इन लोगों के लिए जरूरी एक चुनाव जीतना है, चंद सीटें जीतना है। नहीं, और ये कौन बोल रहा है प्रायोरिटी कि दिखा चुनाव रहे हैं, में कम से व्यस्त कम है और इसे देश का करना काम मत नहीं करिए। कर रहे देश के लिए हैं। काम करना काम इसी करना बीच होता है, चुनाव लेकिन में भी भाजपा में सर्जिकल काम स्ट्राइक करना भी हो गया जो आज तक भाजपा नहीं में हो काम पाया। करना, इसी भाजपा बीच में आप देखिए प्रचार डिमोनेटाइजेशन भी हो गया आपकी जो पार्टी एक विश्व जाति से रिकॉर्ड ऊपर नहीं उठ लेकिन पाती है। आप आपने देश के ये बारे में देखिए कब सोचना शुरू कर दिया है? मोदी जी ने कितने भारतीय दिन जनता पार्टी देश बुरी में तरह से अलग हार अलग रही ठीक है है। पंखुड़ी, प्रचार में पंखुड़ी निकाले ठीक है, शेष नारायण लॉन्च नहीं होने वाला है। एक मिनट, पूरी तरह से ठप है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण दिल्ली सिंह। और बिहार में भी किया था। पंखुड़ी जी, ध्यान से मीडिया सुनिए। वहां भी आके दिखा रही थी। पंखुड़ी जी लेकिन ध्यान हमने से देखा सुनिए। उसका शेष अंजाम नारायण क्या सिंह जी, हुआ। मेरा सवाल आपसे है, आपने इशारा किया कि बीजेपी की कुछ सीटें उस पूरे इलाके में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, दिलचस्प मुकाबला हो रहा था, सीटें फंसी हुई हैं, इसीलिए पीएम को इतनी दिनों तक इतना बड़ा प्रचार करना पड़ा। मैं आपसे
इसी रेफरेंस में ये पूछ रहा हूं, आपको याद होगा 2014 में
जब रोहनिया सीट की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अनुप्रिया पटेल सांसद बन गई, वो सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ और बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी वो सीट जीत गई। उन तमाम उपचुनावों में सपा को मेरे ख्याल से 11 सीटों पे हुआ था, 8 पे सपा जीती थी उस दौरान, यूपी में बीजेपी की लहर के बावजूद। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं डर था जो पंखुड़ी कह रही है? नहीं, बिल्कुल डर था भाई। वहाँ पे बनारस में और उस इलाके में जो शुरू के ट्रेंड्स हैं उन पे बहस करने का मौका नहीं है, लेकिन बनारस में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और जो असली रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट जो स्ट्रिंगर्स हैं उनको मालूम था कि भाई छोटी छोटी 4 स्क्वायर किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, वो तीनों जहाँ पे इनकी स्थिति खराब है। तो ये जो पुनिया जी और पंखुड़ी पाठक और अंसार रजा, ये जो मोदी जी ये जानते हैं कि वहाँ इनके कार्यकर्ता वारकर्ता जो है किसी काम के नहीं थे, वहाँ पे रिजेंटमेंट बहुत था, टिकट लेके गुस्सा बहुत था, तो इन लोगों के बस का तो कोई कैंपेन वैम्पेन था नहीं। तो मोदी जी को अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सीटों पे हार मोदी जी हमारा कंपेयर करने आए हैं, तो इन लोगों को आपका मतलब मोदी जी हमारा कंपेयर करने आए हैं? पुनिया साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे मुझे अरे बोलने तो दो यार, इमरजेंसी नहीं है पुनिया साहब। तो वो क्या मोदी जी इमरजेंसी नहीं है, अदब से बात करिए, आ रहे हैं? इमरजेंसी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप गला नहीं घोट सकते पत्रकार का। पुनिया साहब इसके बाद बोलिएगा, पूरी बात सुनिए, ऐसे नहीं होता, आप गला घोट देंगे पत्रकार का। क्या बात कर रहे हैं? नहीं प्लीज बात बताइए, आप बात तो सुनिए, आप ऐसे शेष जी आप सवाल का जवाब दीजिए। पुनिया साहब इसके बाद आप मौका दीजिएगा। पुनिया साहब इसके बाद शेष साहब अपनी बात पूरी करिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, ये इमरजेंसी लगाई हुई, सेंसरशिप लगा दिया है, गले पे कूद पड़ेंगे, क्या मतलब है? प्लीज ऐसा मत करिए। सुनिए, तो क्या बात है, इन लोग इस तरह की बात करेंगे कि हमारा भैया इन्हीं से बात कराइए, फिर प्रधानमंत्री इमरजेंसी लगा दो फिर। प्रचारक नहीं है, अरे हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये श्रीमान जी इनको अंदाजा नहीं लग रहा है क्या ये सब करते हैं। पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात सुने बिना कूद पड़े, इन्हीं लोगों ने कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया है। पुनिया साहब कोई पूरी बात आदमी सुन इनके लीजिए, आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहा है, शायद आपको पसंद आए, उसका गर्दन काट लेंगे ये। शेष जी अपनी बात पूरी करिए। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये लोग इंतजार कर रहे थे और मेरा ख्याल है लेजिटिमेट था कि अगर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी रिजल्ट होता, जीत भी जाते हार भी जाते, लेकिन अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 सीटें 5 में से हार जाते तो इन लोगों के हाथ में एक बड़ा हथियार आने वाला था। तो और मोदी जी को जब हमको मालूम था तो मोदी जी को तो मालूम ही रहा होगा। तो इसलिए अगर वो अपना फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो इनकी कौन भैंस खोल ले रहे हैं और ये हमको हड़का रहे हैं? अजीब आदमी है। देखिए, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम किस पार्टी के। एक बात हर कोई मानेगा इस बात को, मेहनत करना कभी डिमेरिट नहीं होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में जब आप हैं, और मैं आपको नहीं, पुनिया साहब आप बड़े हैं, आप इस बात को बताइए, अगर हमारे पास ऐसा कद्दावर नेता है जिसको जनता चाहती है, जो 24 घंटे मेहनत कर सकता है, तो ये हमारी पार्टी की गलती नहीं है, ये हमारे पार्टी पर आशीर्वाद है। आप आज शांति से सोचिए कि आप ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये 100 टन का पत्थर रख के आपको राहुल जी की बड़ी बड़ी तारीफें करनी पड़ती हैं। आप अंदर झांक के देखिए, आप भी सोचते होंगे काश हमारे पास मोदी जैसा कोई नेता होता तो आज हमारी बात कोई और होती। रैली करना, रोड शो करना, अगर आपको मेहनत लगता है तो दो बड़े जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इसी हिंदुस्तान साहब बिना कागज के तो लाइन नहीं पड़ पाती, लेकिन 44 वर्ष सिमट करके रह गए। अरे बिना कागज शाही सवारी पर लाइन नहीं पड़ पाती है। शाही सवारी पर बैठ करके, शाही सवारी पर बैठ करके शाही सवारी मेहनत मत कीजिए। आपके पास शाही सवारी, हमारे पास कैसे? 5 करोड़ रुपए का रथ लेकर के चलना, उसको शाही सवारी कहते हैं। 5 करोड़ इनके पास है, पैदल नहीं चल रहे बनारस में, क्या बात कर रहे हैं? वो एक गरीब की लड़की है, अगर जाकर के अपनी गाड़ी में जा रहे हैं भैया, 5 करोड़ का रथ उनके पास, तो उनकी गाड़ी का कोई 200 रुपए की अंटो है क्या? उनकी गाड़ी के 2000 रुपए की अंटो है क्या? मैं बता दूं अब देखिए, बात करते हैं एक सेकंड सुनिए, ऐसा मत तमाशा कीजिए समीर जी, ये कौन के टैक्स का पैसा है? आप लगता है रोड शो के लिए पैसा नहीं दिया टैक्स। आपने गलती कर दी है, लगता है वो जो बड़ी सी गाड़ी देख रहे हैं वो उसमें दोनों तथाकथित अच्छे लड़के बैठते हैं। साहब तो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, प्रधानमंत्री तथाकथित वो भी 7 करोड़ रुपए का रथ है, उसको भी शाही सवारी प्रधानमंत्री की गाड़ी है वो, जिसमें राजकुमार बैठ करके जा रहे हैं। ऐसे मत बोलिए। मैं आपको एक छोटी बात बता, आज का न्यूज का हेडलाइन देखिए, कल एक मां ने डिब्रूगढ़ से ट्वीट की, ईमेल भेजा कि मेरी बेटी खतरे में है, 13 मिनट में अगर गंगाराम पहुंच जाएगी तो बच जाएगी। प्रधानमंत्री ने वही बनारस से बंदोबस्त किया, 13 मिनट में वो नवजात शिशु दिल्ली में आकर गंगाराम तक पहुंची। ये काम करने का मादा होता है, अच्छी चीज है ये, तो काम करने का तारीफ क्यों रहे हो? जता क्यों रहे हो?
नहीं, ये कह रहे हैं काम चल रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि काम कैसे चलता है। अगर आपने 3 दिन ऐसे तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है क्या? सर बताइए, कमाल है, आप लोगों को समझाना भी मुश्किल है। क्या समझा रहे हैं आप? तो अभी देश समझाएगा आपको 11 तारीख को, अब देखते जाइए कैसे समझाता है। हाथी की चिंता करिए, 2014 में अंडे दिए थे, अंडे 2014 में हाथी ने अंडे दिए थे। थोड़ी देर बाद देखिए क्या होने वाला है। एसएमएस के जवाब देखिए अंसार रजा, बीजेपी की सरकार कहने वाले 88% और 86% है। चैनल का ट्विटर पर भी उस पे इज्जत करते हैं, आपके व्यूअर की इज्जत करते हैं। देखिए ये जो दे रहे हैं वोट, ये नहीं डाल रहे हैं पक्का, ये वोट नहीं, ये खाली उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ रहा है ना, ये देश भर का, दुनिया भर का है, तो सब जगह से आ रहा है। अब वो भी खराब है सब जगह, मतलब वो भी, अब ये इस पर भी सवाल उठाएंगे, हम तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल। हाथी को गन्ना खिलाइए, छोड़िए ये सब, आपको सब कुछ बुरा लग रहा है। गन्ना नहीं खाते, दूध पीते हैं, और हम बता देंगे आपको। आपने बहुत बेइज्जती कर दी हाथी की, कई मर्तबा चुनाव में आपने बेइज्जती की। ये तिलक तराजू और तलवार, हम हाथी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, हमारे हिंदू भाइयों की और तलवार, इनको मारो जूते चार। हाथी को जलील तिलक स्तंभल है वो, वक्त कम है, समझ लीजिए। तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। चार। जाकर के वहाँ बात कीजिए, वो बात हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब पुनिया साहब माफी चाहता हूँ, अंसार रजा, संबित पात्रा, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी। पुनिया साहब माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। लेकिन जनता के नतीजे आपने देख लिए जो ट्विटर पर आए और एसएमएस पोल पर आए। ज्यादातर लोग को लगता है कि 3 दिन के रोड शो का फायदा बीजेपी को मिलेगा, सरकार बीजेपी की बनेगी, जैसा कि पोल में नतीजे सामने आए हैं। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।